नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं हाजीपुर में और हाजीपुर में जन सुराज के अभी सबसे आगे जो प्रत्याशी चल रहे हैं कृष्णा भगवान उर्फ कृष्णा सोनी। हालांकि पूरा नाम कृष्णा भगवान है, प्यार से लोग इन्हें कृष्णा सोनी कहते हैं। और जिस प्रकार से इन दिनों प्रशांत किशोर की लोकप्रियता नज़र आ रही है, हर सभाओं में उनके जो भीड़ नज़र आ रही है, हमने लगातार कहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे में कृष्णा सोनी जो हाजीपुर से इस बार सशक्त दावेदार इन्होंने पेश की है, क्या कुछ करेंगे उनसे जानेंगे। कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपका ब्रेकिंग बिहार में बहुत स्वागत। सर, आपका भी स्वागत, धन्यवाद। हाजीपुर से माना जा रहा है कि जन सुराज के आप सबसे सशक्त दावेदार हैं। शुक्रिया प्रशांत जी को, सबसे ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ही भरोसा किया होगा तभी सशक्त दावेदार होंगे। और जाहिर है कि आप में कुछ क्वालिटी होगी तब, चूंकि प्रशांत किशोर कहा जाता है कि इंसान का एक्सरे रिपोर्ट निकाल लेते हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी आज के डेट में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और उनकी जो सबसे बड़ा सपना है कि एक आम आदमी को जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है, उसको उठा के वो एक भूमिका देना चाहते हैं पद देकर। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात है। सर, 2020 में भी आप चुनाव लड़े थे? जी सर। कितना वोट आया था? उस समय कुछ खास वोट नहीं आया था, फिर भी जनता का जो समर्थन हमें मिला था वो काबिल, माने उसको हम भुला नहीं सकते। वो पूरी जनता के हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने हम पर जिस प्रकार से भरोसा जताया, हर पंचायत में हमको सुनने के लिए वो खड़े रहे। ये मेरे लिए ज़रूरी है, कितना वोट आया वो ज़रूरी नहीं। हाजीपुर के बड़े व्यवसायी, सफल व्यवसायी के रूप में आपकी गिनती होती है। इसके लिए भी जनता का ही शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी मेहनत का भी तो शुक्रिया अदा करना होगा। ये सर, एक तो मेरी मेहनत भी है और हमारा ये पुश्तैनी कारोबार है और मेरे पिता भी इसी कारोबार से जुड़े रहे और नाम पिता का ही दिया हुआ है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। दादा और पिता ने जो नाम दिया है उसको हम कैरी कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माना जाए सर कि जिस प्रकार से अपने पिता के व्यवसाय को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हाजीपुर को भी यदि आपको मौका जनता देती है तो आगे बढ़ाएंगे? पिताजी व्यवसाय के साथ साथ पिताजी का स्वभाव सामाजिक कार्यों में भी रहा है। और ये अलग बात है कि उस समय इतना सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था कि लोग जाने समझें, लेकिन जो मेरे पिता को जानते हैं वो निश्चित जानते हैं कि मेरे पिता भी सामाजिक कार्यों में हमेशा रुचि लेते रहें। उनके दरवाजे पर, उनके यहाँ जो भी गया उनको वो मदद करते रहें। और मैं समझ लीजिए कि उन्हीं के काम को, सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया हूँ। और आज समाज में जो भी पहचान है, पापा के बाद जो मेरी पहचान है, सब उन्हीं की देन है। और लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया, मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। और जो मुझसे ये उम्मीद भी करते हैं, जनता हमसे जो उम्मीद करती है, मैं ताउम्र उसको पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है। ये वादा है। हाजीपुर से अभी वर्तमान विधायक अवधेश सिंह हैं। पिछली बार जो है देव कुमार चौरसिया आरजेडी से थे और काफ़ी कम अंतर से आ रहे थे। वैसे में इन दोनों धुरंधरों के बीच कृष्ण भगवान कहाँ मानते हैं अपने आप? आप धुरंधर मानिए, हम तो धुरंधर भी नहीं मानेंगे। देखिए, इन लोगों का अगर जैसे देख लीजिएगा, वर्तमान में विधायक जी हैं, तो विधायक जी हैं वो, इनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। ये तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने कोई सामाजिक काम नहीं किया है, हमको हमारे गुरु जी ने बैठा दिया है तो हम जीत गए हैं। तो कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, एक पार्टी का पैरोकार है और गुरु का आशीर्वाद है, और कुछ तो है नहीं, इसलिए धुरंधर कहाँ से हो जाएंगे। रह गई बात, इस बार भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, या इसका क्या गारंटी है? मिले उससे क्या जाता है। हमारी अपनी तैयारी है, लोग हमको चाह रहे हैं, समाज हमको चाह रहा है। और मैं काम के बूते यहाँ आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी तरह पैराशूट से मैं कूद के चला आया हूँ। 12 साल से सामाजिक कार्यों को करता आ रहा हूँ। लोग हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं हर सुख दुख में शामिल रहा हूँ और काम के बदौलत में आऊँगा, ऐसे मैं नहीं आऊँगा। कृष्णा भगवान जो है पिछली बार लड़े थे, हार गए। इस बार माना जाए कि प्रशांत किशोर के नाम का जो सहारा मिल गया है, प्रशांत किशोर देश की राजनीति के सबसे बड़े जो है चाणक्य माने जाते हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, तो क्या इस बार उनके सहारा से आप चुनावी बेहतरीन पार करेंगे? कृष्णा सोनी हार नहीं गया। कृष्णा सोनी इसको सर दूसरे अर्थ में नहीं, सीधा हमारा वोटों की गिनती से मतलब। कृष्णा सोनी हारा रहता तो अभी चुनाव नहीं लड़ता। कृष्णा सोनी उस समय भी जीता। मैं तो उस समय जानता भी नहीं था कि चुनाव क्या होता। मैं तो सामाजिक काम सिर्फ कर रहा था।
लेकिन जब जनता के बीच गया, जनता ने जिस प्रकार से मुझे सम्मान दिया, मुझे लगा कि इनके लिए करने के लिए एक ताकत अगर चाहिए तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं चुनाव लड़ा और उसमें भी मुझे साथ दिया गया। और इस बार भी मैं अपने सामाजिक कार्य के बदौलत आया हूँ। इसमें मुझे प्रशांत किशोर जी का एक सहारा मिला। ये मैं अपने आप को ईश्वर का एक वरदान मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब था सर कि लोकतंत्र में अगर एक वोट से भी आप नहीं जीत पाते हैं तो उसको हार ही कहा जाएगा, यह मतलब है मेरा। तो जनता देखिए, हार जीत तो जीतेगा तो कोई एक ही, हार बाकी सब तो हारेंगे ही। लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि मन से कोई हारा है कि कोई सिर्फ डाटा से हार गया है। तो डाटा से हार को हार नहीं बोला जाता है, मन से नहीं हारा है। आपका चेहरे की हंसी बता रही है, चेहरे की रौनक बता रही है कि मन से नहीं हारा। मन से हमने नहीं हारा है। और रही बात प्रशांत किशोर जी के सहयोग की, तो आज के डेट में प्रशांत किशोर जी ने जिस प्रकार से युवाओं को सहयोग दिया है, युवाओं का मनोबल बढ़ाया है, युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास किया है, वो ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। किसी भी आम आदमी को कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। सबको चाहिए कि हाँ भाई जमा जमाए दही चाहिए, कि हाँ भाई आ गया, कोई पैराशूट से उतर के आ गया, कोई सुनते तो हम ये भी हैं कि कोई पैसा कौड़ी खर्च करके आ जाता है, बहुत कुछ। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी ने एक भरोसा दिया, एक विश्वास दिया कि आप अगर कोई भी समाज में कुछ काम करने के लिए क्षमता रखते हैं, इच्छुक हैं, आप प्रशांत जी से जुड़िए। प्रशांत जी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि आप उसमें आगे बढ़ जाइएगा। बीजेपी कह रही है कि जनता ने प्रशांत जी को नकार दिया, चाहे उपचुनाव की बात हो या गांधी मैदान की रैली। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, उससे क्या लेना देना है। मन है, मुंह है, बोल दिए, उसमें कुछ होने जाने का है। उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव क्या, जब बीजेपी को जितना वोट हम लोग को आया है उपचुनाव में, तो बीजेपी को लाने में 20 बरस लग गया। हम लोग तो जिस जगह पे चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े 4 जगह पे, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और ये, तो उसमें रामगढ़, वहाँ जो हम लोग चुनाव लड़े, वहाँ हम लोग का वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक था। इस 10% को लाने के लिए बीजेपी को 20 बरस लग गया। चलिए आखिरी सवाल है कृष्णा सोनी जी से, यदि हाजीपुर की जनता आपको मौका देती है प्रशांत पर भरोसा करके, आपके परिवार पर, आपके व्यवसाय पर, चूंकि जब हमने शुरू में कहा कि जब आपने व्यवसाय में कीर्तिमान स्थापित किया है और पारिवारिक बैकग्राउंड आपका बढ़िया है, प्रशांत किशोर का साथ है, हाजीपुर की जनता यदि आपको मौका देती है तो पहला वो 3 काम क्या करेंगे हाजीपुर के विकास के लिए? सबसे पहले तो हाजीपुर को विकास की श्रेणी में लाने के लिए मैं चाहूँगा कि हाजीपुर पटना से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, महात्मा गांधी सेतु बीच में है, बस इसी डिस्टेंस पे। मैं हर समय पिछले 5 बरस से सवाल उठाता रहा हूँ कि आखिर हाजीपुर पटना विकास प्राधिकरण के अंडर में क्यों नहीं है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 2005 तक ये पटना विकास प्राधिकरण में था, इसको निकाला किसने? वर्तमान विधायकों ने इसको क्यों नहीं प्रयास किया कि हाजीपुर को पटना विकास प्राधिकरण में लाए? पहले मैं, अगर जनता हमको साथ देती है, जनता हमें चुनती है, तो राजधानी की सभी सुख सुविधाओं से लैस कराकर हाजीपुर को पटना विकास प्राधिकरण में लाऊंगा। पीआरडीए में इसको शामिल कराएंगे? बिल्कुल कराने का मैं जो होना होगा। दूसरा काम होगा कि जब पटना विकास प्राधिकरण में हो जाएगा तो राजधानी की सारी सुख सुविधाएं हो जाएगी, सारे स्कूल कॉलेज हो जाएंगे, यहाँ पे सारी जो इंडस्ट्रीज एरिया है सब हो जाएगा। तो जैसे देखिए, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी जैसे ही पार करते हैं धीरे धीरे सभी सुविधा हो जाती है, शिक्षा शुरू हो जाएगी, उद्योग शुरू हो जाएगा, हाजीपुर के लोगों को हाजीपुर में काम मिलने लगेगा। हाजीपुर के जो बच्चे बाहर पटना में कहीं भी दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, वो हाजीपुर में अगर बढ़िया स्कूल खुल जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, तो यहाँ पढ़ने लगेंगे। तो जब सारी सुविधा हो जाएगी तो इससे बड़ी खुशी हमको क्या होगी? जब मैं यहीं का पुश्तैनी, मेरा जन्म है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और सारी सुख सुविधा अगर हाजीपुर में मेरी हो जाती है तो मेरे बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ेंगे, सब यहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो लगातार प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि यहीं पढ़ाई होगी, यहीं नौकरी होगी, और सबसे जो बड़ी बात है कि पीआरडीए में फिर से अगर हाजीपुर आ जाता है तो निश्चित तौर पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो राजधानी पटना को मिलती है। वैसे में कृष्णा सोनी जी का जो विश्वास है, प्रशांत किशोर का जो साथ है, हाजीपुर में क्या कुछ तस्वीर होगी देखने की बात है। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग के साथ।